नवरात्रि के 5वें दिन सुनिए माँ स्कंद माता की कथा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज के हम 5वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम ने सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान के कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख और एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अर्धदृष्टि देवी है, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए हैं। यह देवी वत्सल से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजमान होते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें प्रशासन देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अष्टसिद्धि भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम का दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के दिन वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कार्तिकेय रहती थी। कृतकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा था। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थीं। एक दिन शिवजी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिवजी अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कह दिया। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशाल, सच, नदी, क्षण, दर्दी मुख आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कार्तिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। सभी बहुत प्रसन्न हो गए थे। शिवजी और देवी पार्वती जी ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी और पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए भी सिखाया। तब शिवजी कार्तिकेय जी कहे, पुत्र तुम बहुत ही वीर हो, इसलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के एक दैत्य ने बड़ा आतंक मचाकर रखा हुआ था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध तो कर ही दिया। माँ भगवती की स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से हुई और संतानहीन दंपतियों को खास और तौर पर आज के ही दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। अब हम सुनाएंगे नवरात्रि की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया है? सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी से कहा,
हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। और यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले पुत्र, धन की लालसा वाले धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है तथा बांध्या को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाती है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित ही अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती है, वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों के भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधाओं सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया था, वह कथा मैं सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर ध्यान पूर्वक जरूर सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमित अपने पिता के घर बाल्यकाल में ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी का पूजा करके होम किया करता था, तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमित अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री कहने लगी, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमित को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा जब तरह के आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। पिताश्री, मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर की इच्छा होती है। जैसे आगरी में पड़ने से दृढ़ति उसको अधिक प्रेरित करती है, इस प्रकार कन्या की निर्भयता को कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म फल भोगो, देखेंगे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिताजी के ऐसे कुटु वचन को सुनकर सुमित मन में विचार करने लगी, आहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्ण प्रभाव से प्रकट हो सुमित से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम चाहो जो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा,
मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने में मैं प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों से जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य है। पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी ने बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से वह जब देवी दुर्गा तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसका पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कष्ट कुट रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों के संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता की अम्बे जे मुझ पर निरप्रसाद अम्बला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचार रही थी, आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी श्रुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदयलय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वह वरदान प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी को फिर से कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमित ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है और आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों का फलों से अर्घ्य देकर वह समस्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खंड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व अर्थात बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल और पत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से
पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोकामना सिद्ध होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में कुछ दान आदि दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत तो तिथि, मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त, अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से, खुशी से ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर इतनी अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। जय माता दी। दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।